नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से मेहनत करते रहें, आप अपना 100% दें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। ओके, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा और आप अपना गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर पाएंगे। ओके, जो दोस्त लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं, सोच ही रहे हैं करें या ना करें, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 7 मई है। ओके, तो आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें और इसके प्रिपरेशन में लग जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए हमने हिंदी का और कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा और अभी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। आप कंटिन्यू देखते रहें, धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और आपको बुक के बारे में भी बताए हैं कि आप कौन सा बुक ले सकते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप लोग खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके, और दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ऑल टू ऑल वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा एनवीएस जीके 2024 करके। ओके, और दोस्तों आपके लिए स्पेशल जीके का एक चैनल बनाए हैं, उस पर ओनली जीके का ही टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी बहुत जल्द कंटिन्यू वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज ये हिंदी का 9वां क्लास है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपको समास बता रहे हैं, तो इस वीडियो में भी आज आपको समास ही पढ़ाएंगे। समास में आपको पहले कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कंसेप्ट के साथ साथ, उसके बाद ही आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो पाएगा। ओके, और दोस्तों अभी तक आपको द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास बता चुके हैं और आज आगे हम लोग कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों अभी तक आपको जितना भी समास बताए हैं उसमें किसी समास में उत्तर पद प्रधान है, किसी समास में पूर्व पद प्रधान है। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, किस समास का पूर्व पद प्रधान है, किस समास का उत्तर पद प्रधान है, किस समास का दोनों पद प्रधान है, किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो आपको ये सभी बातें अच्छा से ध्यान में रखना होगा। आप यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप फिर एग्ज़ाम में गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा भी पूछता है। तो आप लोग पहले वाला सभी वीडियो को अच्छा से देख लें, अच्छा से रिवीजन करके देखते रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। ओके, और आप लोग कर्मधारय समास को बस सिंपल सा भाषा में ये समझ लीजिए कि इसमें एक तरह से आपको विशेषण देखना पड़ता है। विशेषण कहने का अर्थ हुआ, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे एडजेक्टिव, है ना। तो ये मेनली आपका इसमें जिस समास में एडजेक्टिव लगा रहे, मतलब हिंदी में कहा जाए तो विशेषण लगा रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई शब्द जो होता है किसी की विशेषता बताता है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। मतलब जैसे इंग्लिश में कहा जाए तो एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह आपको इसमें क्या समझना है, पूर्व पद का उत्तर पद में, यानी कि पूर्व का जो पद हो वो उत्तर पद का विशेषता बताए कि उत्तर पद क्यों विशेष है, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या गुण है। इसलिए इसको कहा जाता है कि दोनों में जो संबंध हो वो विशेषण और विशेष का हो, है ना। मतलब जिसकी विशेषता बताया जाए वो आपका विशेष हो गया और जो शब्द हो वो आपका क्या हो गया, एक तरह से विशेषण हो गया, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा दिक्कत कब आती है दोस्तों कि कुछ समास जो होते हैं वो कर्मधारय समास भी होते हैं और बहुव्रीहि समास भी होते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी आपको बताएंगे कि जब इस तरह के समास आए तो आपको क्या आंसर देना चाहिए, वो भी आपको एमसीक्यू टाइप में करवा देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छा से समझिएगा और सही सही आंसर आप एग्जाम में दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग परिभाषा को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। और आपको ऐसे भी सिर्फ लिखेगा जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध हो उस समास को क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब एक दूसरे का संबंध बताना, उसी को उपमान और उपमेय कहा जाता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कभी कभी सिर्फ आपको एक लाइन में क्वेश्चन देके भी पूछता है
कि जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहा जाता है, तो कर्मधारय समास कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग MCQ टाइप में प्रैक्टिस करेंगे, जो समास आपको पहले बताए हैं उससे भी और कुछ कर्मधारय समास से भी। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, नील गगन। तो इसका अर्थ क्या है, ये क्या बता रहा है, गगन जो है वो क्या है, नीला है। गगन की विशेषता क्या है, नीला है ना। तो ये एक दूसरे का विशेषण और विशेष हो गया, है ना। ये आपका क्या है, विशेषण है और ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के जब भी आपको दिखे शब्द तो उसको आप लोग कर्मधारय समास लगाएंगे। ये क्या है दोस्तों, महापुरुष मतलब महान पुरुष। इसमें पुरुष की जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, महान है, ग्रेट है ना। ग्रेट एक तरह से क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसमें पुरुष की जो विशेषता है वो आपका क्या है, महान है ना। तो ये भी कर्मधारय समास में आएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बस हो गया, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर और एग्जाम में आप 100% सही आंसर ठोक के आइएगा। ओके हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रधान अध्यापक, इसमें जो विशेषण है वो आपका क्या है, प्रधान है, यानी कि हेड। जो भी अध्यापक का मतलब हेड है उसको हम लोग कहते हैं प्रधान अध्यापक। ये प्रधान अध्यापक में ये प्रधान क्या है, विशेषता है और अध्यापक इसके विशेष हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, नव युवक है ना, मतलब नया जो युवक है, युवक का जो विशेषता बता रहा है क्या, ये अभी नया है, मतलब क्या है, यूथ है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इसमें युवक का जो विशेषता बता रहा है क्या, नया है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये क्या है दोस्तों, नील कमल है ना, यानी कि आपका कमल जो है वो कैसा है, नीला है। कमल की जो विशेषता बता रहा है नीला है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और नीला एक तरह से क्या है, विशेषण है, ये एक तरह से एडजेक्टिव है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, है ना। तो यह एक तरह से नील कमल आपका क्या है, कर्मधारय समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, लाल मिर्च। मिर्च जो है वो आपका क्या है, लाल है। तो आप लोग जानते हैं रंग आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो इसी तरह मिर्च का जो विशेषता बता रहा है क्या, लाल। मिर्च जो है वो लाल है, यानी कि लाल मिर्च। तो ये भी आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से काली मिर्च, मिर्च की जो विशेषता है वो आपका क्या है, काली है मिर्च, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, प्राण प्रिय। मतलब प्रिय जो है वो कैसा है, प्राणों जैसा, आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिय है जितना ज़्यादा आपके लिए प्राण है ना। तो इसलिए कहा गया है प्राण प्रिय, मतलब प्राणों जैसा जो प्रिय हो उसको प्राण प्रिय कहा जाता है। प्रिय का जो विशेषता है वो आपका क्या है, प्राण, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, पुत्र रत्न। मतलब पुत्र जो है वो रत्न के समान है। पुत्र की जो विशेषता बताई जा रही है वो रत्नों के समान है, पुत्र रत्न। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसमें पुत्र की जो विशेषता बताई जा रही है रत्न के समान पुत्र, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए अब कुछ हम लोग MCQ टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कर्मधारय समास से भी रहेगा और पहले भी आपको जो सब समास पढ़ा चुके हैं उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से 20 MCQ क्वेश्चन पे अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है। आपको सब कुछ पहले ही बता चुके हैं, अब आपको सिर्फ जल्दी से MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं। आप यदि पहले वाला सभी वीडियो देखे होंगे तो आप सभी का आंसर 100% सही देंगे। ओके, तो दोस्तों अनुरूप में कौन सा समास होगा, आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 20 में कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास है प्रत्यंग में। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां आपको दिखे प्रति तो वो सभी समास अव्ययभाव समास में आएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, आमरण में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि आमरण में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों आमरण में कौन सा समास है, ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और जब आपको अव्ययभाव समास बता रहे थे तब ये बातें आपको अच्छा से बताए हैं कि आमरण में क्यों अव्ययभाव समास होगा। ओके, तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले देख लें, उसके बाद आप
प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें भी अव्ययभाव समास है। और आपको बताए हुए हैं कि जिस भी शब्द में आपको लगा दिखे यथा, उसको आंख मूंद के मारिए अव्ययभाव समास। जिसमें आपको लगा दिखे प्रति, उसको मारिए अव्ययभाव समास। जो आपको रिपीटेशन मतलब दोहराव वाला दिखे शब्द, उसको मारिए अव्ययभाव समास। ओके, तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताए हुए हैं जिससे आप एग्जाम में 100% करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा, क्या होगा? तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि आजीवन में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु। तो दोस्तों आजीवन में कौन सा समास है, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? आप लोग अब आंख मूंद के मारेंगे, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं अभी। तो दोस्तों आप लोग मार दीजिए सीधा, यथासंभव में कौन सा समास? सीधा अव्ययभाव समास। ओके, जहां आपको यथा लगा दिखे अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आपका ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, कर्मधार ऐसे होगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें जल्दी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। ओके, हाँ तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और परिभाषा भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी समास का अच्छा से आपको परिभाषा बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्या दोस्तों, प्रतिमान में समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों प्रतिमान में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास। आपको पहले बताए कि जहां आपको दिखे प्रति, वो आप समझ जाएंगे कि ये अव्ययभाव समास होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों, रातों रात शब्द में समास है, कौन सा? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि रातों रात में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। आपको पहले बताए जहां आपको दोहराव दिखे यानी कि रिपीटेशन दिखे, वो शब्द अव्ययभाव समास होगा। ओके, रातों रात, दिनों दिन, इस तरह का जो भी आपको दिखे शब्द, उसमें आप लोग अव्ययभाव समास मारेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या दोस्तों, सरासर में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका कितना सही हुआ। 11 नंबर क्या है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधार, द्विगु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको आंख मूंद कर मारना है, अव्ययभाव समास है ना, जहाँ पे आपको रिपीटेशन दिखे धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे दोहराव हो रहा है तो हम लोग मारेंगे अव्ययभाव समास। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समास बताइए भरपेट, मतलब भरपेट में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, भरपेट में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में समास बताइए, यानी कि हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? तो आपका ऑप्शन है कर्मधार, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग एकदम कन्फर्म आंसर मारेंगे। हाथों हाथ यानी कि रिपीट हो रहा है, हाथों हाथ रिपीटेशन हो रहा है शब्द का, है ना, तो ये जो होगा वो आपका अव्ययभाव समास होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या है दोस्तों, मृग नयन में समास है, कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि मृग नयन में कौन सा समास है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें कर्मधारय समास है। नयन जो है वो मृग जैसा है, तो इसमें नयन की विशेषता बताई जा रही है। नयन कैसा है? मृग जैसा, है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है दोस्तों, गुरुदेव शब्द में समास है, तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि गुरुदेव में कौन सा समास होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास होगा, है ना। गुरु जो है वो देवता के समान है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
16 नंबर क्या है दोस्तों, परमानंद में समास है। आपका ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव, बहुब्रीहि। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, परमानंद में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आनंद जो मिल रहा है वो किस तरह का आनंद है, परम आनंद है ना। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो आपका ऑप्शन है नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्याभ्यास। ओके, विद्याभ्यास जो है वो आपका कर्मधारय समास नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्या है। आपका ऑप्शन है गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेतपत्र, मालगोदाम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी, श्वेतपत्र है ना। श्वेतपत्र जो है वो आपका कर्मधारय समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है दोस्तों, महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, महाजन में कौन सा समास है। तो दोस्तों महाजन में कर्मधारय समास है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और होप्स हो कि आपका भी सभी सही हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। तो आपका ऑप्शन है नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसमें कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील गगन है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, नील गगन मतलब गगन जो है वो कैसा है, नीला है ना। तो ये कर्मधारय समास है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्या है दोस्तों, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधार, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, देव जो महान है यह किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे है ना। इसमें देव की जो विशेषता बताई जा रही है वो महान यानी कि ग्रेट है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आपका 21 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। तो दोस्तों अब आपका रहा ओनली वन समास, तत्पुरुष समास। हम लोग इसको भी अच्छा से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।